सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तभी नामजू की ऑफिस की कर्टन नीचे गिर जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में सारी एम्प्लॉय देख लेती है। और नामजू जैसे ही देखती है कि उसके आसपास इतना लोग है तो वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि बचपन में उसके साथ ऐसी कुछ हादसा हुआ था जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। और यहाँ पर जिनसी को ऐसा लग रही होती है कि नामजू उसकी वजह से बेहोश हुआ है, और वो नामजू के पास आती है और सब बताने लगती है कि शायद तुम मेरी वजह से बेहोश हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो नामजू से बताने लगती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। और इस टाइम पर ये बात है उसकी मम्मी भी सुन लेती है और इस बात पर तो मम शौक हो जाती है। और उसके बाद वो नामजू के पास आती है और सब पूछने लगती है कि क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इसका नाम क्या है, और यह करती क्या है, और ये रहती कहाँ पर है, और ऐसी तो बहुत सारे सवाल नामजू को पूछने लगती है। तो नामजू अपने मम को झूठ बोल देती है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो जिनसी को इशारा करती है कि अगर तुम मेरी मम को संभाल लोगे तो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। और इस बात पर तो जिनसी खुश हो जाती है और वो नामजू की मम को अपने और नामजू के बारे में एक छोटी मोटी लव स्टोरी सुना देती है। और यहाँ पर नामजू की मम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटा ने पहली बार गर्लफ्रेंड बनाया होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर नामजू बहुत ही मुश्किल से अपनी मम को यहाँ से भेज देती है और उसके बाद वो जिनसी को ड्रॉप करने के लिए उनकी कॉलेज में जाती है। और दूसरी तरह शाहजहां नामजू की प्रपोज वाली वीडियो इंटरनेट से हटा रही होती है। तो इस वीडियो को उनकी एक सीनियर एम्प्लॉय जीन देख लेती है, जिसे देखकर तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पता चलती है कि वो नामजू को काफ़ी टाइम से पसंद करती है और वो शाहजहां को पूछती है कि क्या यह सच है, नामजू उस लड़की से शादी करना चाहती है। तो शाहजहां बता देती है कि हाँ नामजू उनसे शादी करना चाहते हैं। और अगले दिन नामजू की मम उनसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और नामजू जिनसी को बताने लगती है कि मैं तुम्हें जैसे बोल रही हूँ तुम वैसे करो, ताकि मेरी मम तुम्हारे ऊपर इंप्रेस हो सके। लेकिन जिनसी उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताने लगती है कि अगर तुम्हारी मम मेरे ऊपर इंप्रेस हो जाएंगे तो मुझे तुमसे शादी करना होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो फिर नामजू की मम आ जाती है और वो जिनसी को खाने के लिए पैनकेक देती है, और जैसे ही जिनसी खाती है वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है, जिसे देखकर जिनसी की मम से पूछती है कि क्या तुम्हें पैनकेक अच्छा नहीं लगा। तो जिनसी उन्हें बताने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरी मम की याद आ गई, जब मैं छोटा था तो मेरी मम बिल्कुल ऐसी ही पैनकेक बनाती थी। और उस बात पर तो नामजू की मम थोड़ा सा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये उनकी सीक्रेट रेसिपी होती है ना, इसीलिए। और वो जिनसे पूछती कि क्या तुम मिस्टर जो की बेटी हो। तो जिनसे उन्हें बोलते कि आपको मेरे पापा के बारे में कैसे पता चला। तो जिनसी की मम थोड़ा सा हंसने लगती है और उसे बताया देती है कि तुम्हारे पापा और मेरी हस्बैंड दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और उसे बताने लगती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम बचपन में मेरे घर एक बार खेलने के लिए आई थी और उस दिन ये रेसिपी मैंने तुम्हारी मम के साथ शेयर की थी। तो भी ये बात जिनसी को याद आ जाती है और वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद नामजू की मम उन दोनों को फोटोशूट करने के लिए लेती है, लेकिन नामजू बताने लगती है कि मैं बिजी हूँ और वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन नामजू की मम एक बहाना लगाने लगती है कि मेरे पेट दर्द हो रही है, और यहाँ पर नामजू भी समझ जाती है कि उसकी मम उसे रुकने के लिए सब कर रही है। तो वो रुक जाती है और फोटोशूट करने के लिए एग्री हो जाती है। और उसके बाद वो जिनसी के साथ ढेर सारी ब्राइडल ड्रेस में फोटो खिंचाने लगती है। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो जिनसी नामजू को बताने लगती है कि मेरी कॉलेज यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए तुम मुझे ड्रॉप कर लो। लेकिन नामजू डायरेक्टली उसे बोलते कि अब तो तुम मुझे शादी कर लो, लेकिन जिनसी उसे दोबारा से मना कर देती है। इसलिए नामजू से बताने लगती है कि ठीक है यहाँ से तुम पैदल ही चली जाओ, बोलकर यहाँ से चल जाती है। और जिनसी तो दोबारा से नामजू के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। और अगले सीन में नामजू की मम नामजू को कॉल कर जिनसी की नंबर मांगती है, लेकिन नामजू उन्हें बहाना कर देती है कि वो अभी बिजी होगा, इसलिए अभी आप उन्हें कॉल मत कीजिए। और उसके बाद नामजू की मम शाहजहां को कॉल करती है और उसे जिनसी की नंबर मांगती है। और यहाँ पर शाहजहां नामजू की मम को सारी सच्चाई बता देती है कि नामजू अपने फादर की आखिरी विश को पूरी करने के लिए वो जिनसी से शादी करना चाहते हैं। और उसके बाद नामजू की मम नामजू से मिलने के लिए उसके घर में जाती है, और जैसे ही नामजू आती है तो नामजू की मम डायरेक्टली नामजू को इसके बारे में पूछ देती है। तो नामजू ने बताया देती है कि हाँ ये मेरे फादर की आखिरी विश है, इसलिए मैं उसे पूरी करना चाहती हूँ। तो उसकी मम उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे बताने लगती है कि अभी तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम्हें उसी से शादी करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो, ना कि किसी की प्रेशर में आकर। और मुझे पता है कि तुम जिनसी से क्यों शादी करना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम पर जिनसी के पापा ने तुम्हारे पापा का बहुत ज़्यादा मदद की थी, इसलिए तुम भी उनकी फैमिली का मदद करना चाहते हो। और ऐसे भी मदद करने की और भी बहुत सारे तरीका है। और इस बात पर तो नामजू को सोचने लगती है। और दूसरी तरह जिनसी को पता चल जाती है कि उसकी भाई अपना फैमिली का कर्ज चुकाने के लिए वापस अपना सिटी आ गई है और यहीं पर रुक कर काम कर रही है ताकि अपना फैमिली का कर्ज चुका सके। और उसके बाद जिनसी अपना भाई से मिलने के लिए जाती है तो अभी वो देखती है कि कुछ लोग उसकी भाई
आपको पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। और वो उन्हें समझा रही होती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपको पैसा लौटा दूंगा। तो वो लोग उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम जल्दी पैसा नहीं लौटाओगे तो हम तुम्हारी बहन के पीछे पड़ जाएंगे। तो उसकी वजह से समझाने लगते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपको पैसा लौटाने के लिए, लेकिन आप मेरी बहन के पीछे मत पड़िए। और ये सारी बातें जिनसी सुन रही होती है और जिनसी उनके पास आती है और उन्हें बताने लगती है कि तुम लोग हमें ऐसे ही परेशान करना बंद करो, हम दोनों मिलकर जल्दी ही तुम सबका पैसा लौटा देंगे। और जिनसी का भाई जैसे ही जिनसी को वहाँ पर देखती है तो उसे साइड में लेकर जाती है और सब पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिनसी उन्हें बताने लगती है कि आप भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर जल्दी उन सबका पैसा लौटा देंगे। लेकिन जिनसी का भाई उसे गुस्से में बोलती है कि तुम इन सबसे दूर रहो, तुम्हारी इस लोन से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो जिनसी उन्हें बताने लगती है कि कैसे इस लोन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जिनसी का भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे ज़बरदस्ती टैक्सी में बैठा कर यहाँ से भेज देती है। और जब जिनसी को पता चलती है कि उसकी भाई उनकी फैमिली का लोन चुकाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है तो उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। तो वह उसे नांजू की बात देती है कि नांजू ने उसे बोला था कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व कर सकती हूँ। तभी वो नांजू को कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करना होगा। ये सुनकर नांजू उसे बताने लगती है कि अब और शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि फिर भी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो नांजू उसे बताने लगती है कि ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ। और जिनसी नांजू के घर जाकर उसे बताने लगती है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है और उसके बदले में तुमसे शादी कर लूंगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती है तो इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। जब भी तुम्हारी मम्मी तुम्हें शादी के लिए बोलेंगे मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी को संभाल लूंगा। और मुझे पता है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुम बीमार हो। और इस बात पर तो नांजू गुस्से में आ जाती है और वो जिनसी की तरह जाने लगती है और उसे बताने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बोलकर उसकी करीब जाने लगती है। लेकिन जिनसी दोबारा से सोफे में टकरा कर नीचे गिरने वाला होती है, लेकिन वो नांजू को पकड़ लेती है। तभी उसकी पैर जाकर नांजू की पैर पर लग जाती है। तभी नांजू फिसल जाती है और फिसलते वक्त तो जिनसी को पकड़ लेती है और वो दोनों सोफे में गिरती है और एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच में दोबारा से किस हो जाती है। और ये सारी चीज़ें शाहजहान भी देख लेती है और जैसे उन दोनों को ऐसी देखती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद नामजो ही शाहजहान को अंदर बुलाती है और बताने लगती है कि तुम एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसमें नामजो पार्टी 1 है और जिनसी पार्टी 2 है। और उसके बाद उन दोनों अपना अपना नियम बनाने लगते हैं और उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट बनाते पूरी तरह से सुबह हो जाती है। और उससे कॉन्ट्रैक्ट 281 क्लॉज से बना हुआ होती है और वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।